एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर हमें जापान की सिटी को दिखाया जाता है। स्ट्रीट्स बिजी हैं, लोग अपने काम पे जा रहे हैं, गाड़ियों का काफिला चले जा रहा है। तभी हमें बैकग्राउंड में कुछ ऑफिसर्स की आवाज सुनाई देती है जहां पर अल्फा 2 सीपी से कनेक्ट करता है और पॉइंट 1 जो कि एक स्पेसिफिक एरिया है उधर की रिपोर्ट देता है कि यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है और सीपी अल्फा 1 को ऑब्जर्वेशन कंटिन्यू रखने को कहता है। तभी हम सीन के चेंज होते ही एक फ्लोइंग कैनाल में आते हुए एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो साइज में काफी बड़ा है। इसके मूव करने से आसपास की जमीन शेक हो रही है। तभी हमें सायरन्स पे एक इमरजेंसी मैसेज सुनाई देता है जो कहता है इमरजेंसी काइजू अलर्ट, यानी इस दुनिया में इस मॉन्स्टर को ही काइजू कहा जाता है। और वहीं सिटी में लोगों का इवैक्यूएशन स्टार्ट कर दिया गया है और काइजू का चीजों को डिस्ट्रॉय करना भी शुरू हो चुका है। ये काइजू मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से भी बड़ा होता है। तुरंत काइजू की तरफ कई यूनिट्स आने लगती हैं, आसमान, रोड, हर रूट से। और ये यूनिट पहले तो काइजू को डिस्ट्रैक्ट करती हैं नॉर्मल मिसाइल अटैक से। तभी यहाँ पर हीरोइक एंट्री होती है स्पेशल यूनिट की। इन लोगों के वेपन सबसे अलग होते हैं और इनकी स्पीड और एजिलिटी तो काफी इंप्रेसिव होती है। इस सब फाइट में एक ऑफिसर अपने वेपन से एक अटैक लॉन्च करता है जिससे काइजू खत्म हो जाता है और ये ऑफिसर एक लड़की है। इसके बाद हम एक बर्गर खाते हुए आदमी को देखते हैं जो काइजू के मरने से हुए गंदगी को देख रहा है और कह रहा है कि कुछ दिनों का तो मेरा ओवर टाइम फिक्स कर दिया इन लोगों ने। यानी ये आदमी काइजू के मरने के बाद सब कुछ वहां से क्लीन करता है। वहीं पर दूसरी तरफ हम 3rd डिवीजन की उन ऑफिसर्स को देखते हैं जिन्होंने अभी काइजू को पीला था। सभी लोग उनके लिए चेयर कर रहे हैं और उनकी तारीफ भी। यहाँ पर हमें एक नाम सुनने को मिलता है, कैप्टन आशिरो। और ये नाम पक्का उस लड़की का ही है जिसने उस सिंगल शॉट में काइजू का डोनट बना दिया था। यहाँ पर फिर शुरू होता है सफाई अभियान बड़े जोरों शोरों से। और फिर हम उस बर्गर वाले बंदे को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ काइजू को डिस्पोज करने के काम में लगा हुआ है, जहाँ पर वो बताता है कि हर बार काइजू के मरने के बाद इन लोगों का काम शुरू होता है। ऑफिसर्स के लिए तो सभी लोग चीयर करते हैं बट हमारे लिए कोई भी नहीं। ये लोग मस्त काइजू को पीस करके निकल जाते हैं और हमें इस आदमी का नाम मालूम पड़ता है जो है काफका। काफका को फिर एक न्यू काम असाइन कर दिया जाता है इंटेस्टाइन डिस्पोज करने का, जिसे सुनकर काफका की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है क्योंकि वो ये काम करना ही नहीं चाहता। अब वो क्यों, तुम खुद सोचो भाई। काइजू एक क्रिएचर है, वो भी खाना खाता है और उसकी बॉडी भी इंटेस्टाइन में वेस्ट कलेक्ट करती है। सो उधर का काम कितना खराब होता होगा। काफका घर आकर टीवी में मीना आशिरो के बारे में न्यूज देखता है जहाँ पर फिर वो अपने बचपन की यादों में चला जाता है, जहाँ पर हम छोटी लड़की और एक लड़के को देखते हैं और ये लड़की आशिरो ही थी। यानी काफका और आशिरो बचपन के दोस्त हैं। यहाँ पर काफका अपने ही सवालों से परेशान होकर सो जाता है। अगले दिन काफका अपने काम पे जाता है जहाँ पर वो एक न्यू लड़के से मिलता है जिसका नाम है रेनो इचिकावा और उसका गोल है डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करना। जहाँ पर उसका कलीग इचिकावा को बताता है कि काफका भी पहले ऐसा ही था, उसे भी डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करना था। इचिकावा काफका से पूछता है तुमने गिव अप क्यों कर दिया, जिसे सुनकर काफका पहले तो शांत हो जाता है बट फिर दबी मुस्कान के साथ कहता है कि तुम कितना ही अच्छा क्यों ना करो, कोई ना कोई हमेशा तुमसे बेटर रहेगा। मैंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया था बट तुम समझ जाओगे बड़े होकर। बट इचिकावा इसे सुनकर चिल्लाता है कभी नहीं, क्योंकि मैं कभी हार नहीं मानता, ना मैं मरते दम तक मानूंगा। इसे सुनकर काफका को एक झन्नाटा सा लगता है। इचिकावा के जाने के बाद काफका मन ही मन में फ्रस्ट्रेट था खुद से और सोच रहा है कि हार मानना सच में इतना खराब होता है। आगे पूरी टीम अपने क्लीनिंग साइट पर जाती है जहां पर उन्हें मरे हुए काइजू को डिस्पोज करना है और यहाँ पर इचिकावा को इंटेस्टाइन का वर्क दिया जाता है और साथ में काफका भी है। इसे सुनकर काफका पहले तो इरिटेट होता है कि अरे यार फिर से मुझे यही करना है, जिसपे उसकी टीम का लीडर कहता है कि तुम इस काम में बहुत अच्छे हो और काफका चिढ़ता हुआ वहां से भाग जाता है इंटेस्टाइन साइट पे। इसे देखकर लीडर कहता है कि काफका हमेशा कंप्लेन करता है बट कभी भी किसी काम के लिए मना नहीं करता। काम के बाद लंच में सभी लोग खाने के लिए बैठते हैं जहाँ पर उस गंदगी की सुगंध किसी को भी खाने नहीं दे रही है। खासकर इचिकावा को तो उल्टी जैसा लग रहा है, कौन ही ऐसे काम के बाद खाना खा पाएगा। पर काफका इचिकावा की तरफ मल्टीविटामिन देता है और कहता है कुछ तो खाना पड़ेगा और यहाँ पर काफका उसे नोज बड भी देता है जिससे वो लेने से पहले तो मना करता है बट काफका जबरदस्ती उसके नाक में ठूसने लगता है। फिर पूरे दिन सफाई करने के बाद यहाँ से बाकी लोग निकलते हैं पर काफका और इचिकावा साइड पर ही थे। इचिकावा यहाँ पर काफका को धन्यवाद देता है और उसे बताता है कि डिफेंस फोर्स में अप्लाई करने की एज को बढ़ाकर 32 ईयर्स कर दिया गया है। इचिकावा काफका के अंदर की उदासी को समझ गया था
और वो चाहता है कि काफका भी अपना पूरा ट्राई करे, एक लास्ट ट्राई डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करने का। जिसको सुनकर काफका इचिकावा को थैंक्स बोलते हुए कहता है कि तुम मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा अच्छे हो। इसके जवाब में इचिकावा चिल्ला ही रहा होता है, तभी उसके जस्ट पीछे काइजू निकलता है जो इचिकावा को बस खाने ही वाला था। इचिकावा पीछे मुड़कर देखता है काइजू का जाइगेंटिक मुंह, और उसको देखकर वो फ्रीज हो गया था। ऐसा लग रहा था कि इचिकावा का ये अंत है, वो स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले ही खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी काफका अपनी फुर्ती को दिखाकर इचिकावा को काइजू के मुंह से बचा लेता है। दोनों दूर गिरते हैं जाकर। इचिकावा पे काइजू फिर अटैक करता है। काफका उसे भागने के लिए कहता है और सेफ जगह पर जाकर हेल्प बुलाने के लिए कहता है। इचिकावा काफका से कहता है तुम अकेले इससे नहीं लड़ पाओगे, पर काफका कहता है कि अगर यहाँ पर मेरे साथ और भी लोग होंगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। तुम्हें डिफेंस फोर्स ज्वाइन करनी है तो यहाँ से पहले निकलो, क्या यहाँ पर तुम मरना चाहते हो? जिसको सुनकर इचिकावा वहां से भाग जाता है। काफका काइजू को अपनी तरफ बुलाता है और उसे दूर ले जाने लगता है, और वो भागता हुआ एक ओपनिंग में चला जाता है और वहां से कूद जाता है एक विंडो को तोड़ता हुआ। तभी काफका की पुरानी यादों को देखते हैं जहाँ पर एक लड़की रो रही है और लिटिल काफका उसे कहता है कि सब कुछ चला गया है, तुम्हारा घर, मेरा घर, हमारा स्कूल। इसको सुनकर काफका जोर से चिल्लाता है और कहता है कि काइजू तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बहुत पास था गुरामोन को हराने के लिए। लड़की चिल्लाते हुए कहती है कि तुम इस बात के लिए दुखी हो, बस एक गेम के लिए। मैं इसलिए दुखी हूँ कि मीको मारी गई। मीको जो इस बच्ची की कैट का नाम है। यहाँ पर ये दोनों मिलकर डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने का प्रॉमिस करते हैं और मिलकर सारे काइजू को खत्म करने का भी। तभी हम प्रेजेंट में काफका को देखते हैं जिसके पीछे फिर से वो काइजू पड़ गया है। काफका एक रॉड उठा लेता है पर काइजू उस पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। काफका अपने बचपन का प्रॉमिस याद करता है। इतने में काइजू उसे खाने ही वाला था, तभी इचिकावा उस पर अटैक करता है और बताता है कि मैंने हेल्प बुला ली है, वो लोग आते ही होंगे। काफका खुद से डिसअपॉइंट था कि वो अभी भी पावरलेस है। वो सोचता है कि मैं कुछ भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, नॉट माई गेम कॉन्सोल, नॉट माई फ्रेंड्स कैट, और ना ही एक नए बच्चे को जिसने अभी अभी काम को ज्वाइन किया है। काइजू को इचिकावा पे अटैक करते देखकर काफका जोर से चिल्लाता है। तभी एक व्हाइट टाइगर आके काइजू पे अटैक कर देता है और एक अलग डायरेक्शन से काइजू पे अटैक शुरू हो जाता है। मिनटों में काइजू खत्म और हम फिर से मीना आशिरो को देखते हैं। उसका बैडएस स्टाइल सीरीज में जान फूंक देता है। इसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर काफका कहता है कि मीना कितनी औसम है, उसने सेकंड्स में उस काइजू को निपटा दिया, उसने मुझे पीछे छोड़ दिया है। तभी इचिकावा की आवाज आती है। वो काफका को कहता है अगर तुमने आज मेरी जान ना बचाई होती तो मारा जा चुका होता मैं। यू वर सो ऑसम। इसको सुनकर काफका अपनी फिर बचपन की यादों में पहुंच जाता है। डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करना। काफका ऐसे भाग भाग कर थक चुका है और वो इचिकावा को थैंक्स कहता है। काफका यहाँ पर डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने की बात कर ही रहा होता है, तभी हमें एक स्ट्रेंज क्रिएचर हवा में उड़ता हुआ देखता है, वो भी काफका के फेस के आगे। काफका इससे पहले कुछ कहता वो काफका के मुंह में घुस जाता है। इसके बाद काफका को काफी तकलीफ होती है। इसको देखकर इचिकावा जैसे ही उसके पास जाता है वो देखता है काफका एक काइजू में बदल चुका है। तभी एक बुड्ढा उसे देख लेता है और डिफेंस फोर्स में कॉल कर देता है। बुड्ढे की फुर्ती देखकर तो मैं भी शॉक था। यहाँ पर ये था काइजू नंबर 8 का फर्स्ट एपिसोड। तो मैं ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना, और जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ।